नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। युवाओं के हित में है भारत के वैश्विक संबंध। रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां देश के युवाओं के हित को ध्यान में रखकर सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बनाई गई हैं। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि दर्जनों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने भारत के युवाओं और देश की तकनीकी प्रगति की चर्चा की है। युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र डिजिटल माध्यम से वितरित किया और कहा कि आने वाले वर्षों में विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। अपने 5 देशों की हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है कि दुनिया भारत के युवाओं और भारत की तकनीकी प्रगति को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने कहा कि विश्व भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी यात्राओं के राजनयिक और आर्थिक परिणामों पर विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राष्ट्र के साथ किए गए क्षेत्र विशिष्ट समझौतों और वार्ता की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर, जल कृषि और विनिर्माण पर चर्चा हुई, स्वीडन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डिजिटल नवाचार पर, जबकि नॉर्वे के साथ हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर बात हुई। संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी संबंधी रणनीतिक साझेदारियों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और इटली के साथ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर समझौते हुए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।